एक हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर साफ़ी हैं जो ना स्क्रीन पे नहीं आते, पीछे पर्दा रहते हैं। उनका नाम है रफ़ीक लूना साहब, जिनकी कमाल है वसादत, जी। जिनकी क़यादत से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जिन्होंने हमें इस तरह की गाइडलाइन दी और इस तरह से हमें मशावरत की और उसके जो नज़रिए पर हम चले और मिल-जुल कर हमने अपना ये इलेक्शन पार्टिसिपेट किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे पास चक जुमरा के प्रेस क्लब में मौजूद है हाजी नईम भट्ट साहब, जो कि इस वक्त इलेक्शन के हवाले से जितनी भी वोटिंग हुई है रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अगर मेरी बाईं साइड पे देखें तो अफजाल ततला साहब है जो कि सदर की सीट के ऊपर थे। इनके मद्दे मुकाबल जो थे वो डॉक्टर खालिद साहब थे। वो थोड़ी सी कम ही वोटों से जो है वो हारे हैं, लेकिन सहाफ़ी जो है जिनकी हार हो या जीत हो, ये एक हथकड़ी है, ये हथकड़ी हमेशा एक साथ रहती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ततला साहब। आइए इनसे जानते हैं कि जनाब आज चक जुमरा की तारीख में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के हवाले से ये इनके क्या कहते हैं। ततला साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत कि शुक्रिया। आपको चक जुमरा की सदारत मिल गई है। तो अब इस सदारत को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह फैसलाबाद में देखा गया कि सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ी कॉलोनी जो है वो भी बनाई गई और सहाफ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ के सदर साहब, तो आप अपनी सहाफ़ी बरादरी के लिए आज क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आपने सदर का सेहरा पहना हुआ है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि आप इनकी क्या खिदमत कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया है। सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमने इलेक्शन करवाया है चक जुमरा की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ये जमहूरी कदम है। इंशाल्लाह आपने उठा लिया है तमाम तर मुखालफत और जो पसे पुष्ट हमारी मुखालफत हुई है, उसके बावजूद हमने ये कदम उठाया। अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया है। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने हम पर अतमाद किया है। और हम सब भाई हैं, हारने वाले और जीतने वाले हमें एक चेन है, चेन की मानद ही रहेंगे इंशाल्लाह। और आपने जो सवाल किया है कि हम साफ़ी बरादरी के लिए क्या क्राइटेरिया देंगे, तो इंशाल्लाह हमारी बॉडी जैसे कंप्लीट होगी हम इसके लिए रिटर्न में एक लाहेमल भी लेके आएंगे। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ, जैसे आपने अभी मिसाल दी कि फैसलाबाद की जो साफ़ी बरादरी को उनको दी गई है, वो हाउसिंग सोसाइटी दी गई है, इसी तरह हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो सहाफ़ियों को मतलब जो हेल्थ के इनके इशू होंगे या इनके एजुकेशन के लिए एजुकेशन सेक्टर में इनके जो बच्चे जा रहे हैं उसके लिए हम एक लाहेमल तैयार करेंगे, ताकि सहाफ़ी पूरे माशरे की फ़ाइट करता है। तो मैं जो समझता हूँ, अगर ये पूरे माशरे की फ़ाइट करने वाला इंसान जो है उसको अगर माशरा भी जो है वो फैसिलिटाइज करे तो वो उसका हक बनता है। इसके लिए साहब बात ऐसे है कि देखें, जब भी कोई भी बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है तो उससे बहुत सारे चैलेंजेस जो है उनका सामना करना पड़ता है। मिसाल हम इसलिए देते हैं कि अगले बंदे को समझने में आसानी हो जाए। फैसलाबाद के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए अलाइड हॉस्पिटल में एक कमरा रख दिया गया है कि अगर कोई सहाफ़ी है, उसका कोई अजीज़ है या कोई भी है, किसी कोई बीमारी में लायक होता है, तो वो स्पेशल उनको प्रोटोकॉल एक कमरा दिया गया है। इस हवाले से आप चक जुमरा की तहसील में और तहसील के आप सदर हैं, तो क्या हेल्थ के हवाले से जो है वो आप इसमें सहाफ़ियों के लिए जो प्रोटोकॉल कमरा होता है या जिनको सहूलत मिलनी चाहिए, उस हवाले से आप क्या कोशिश करेंगे? आपकी कभी हेल्थ के किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे से कोई इस तरह पे बात हुई है? जी देखें, जो हमारे यहाँ पे एमएस हैं डॉक्टर सलीम साहब, बड़े अच्छे इंसान हैं और वो पहले भी हमें बहुत ज़्यादा अबलाइज करते हैं। और हम इंशाल्लाह, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हम जैसे हमारी ये बॉडी मुकम्मल होती है, हम जितने भी हमारे अदारे हैं वहाँ पे हम मीटिंग करेंगे उनके साथ। और एक बड़ा अच्छा जो आपने आइडिया दिया है वो मेरे इल्म में नहीं था कि एक कमरा जो है मुख्तस होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये होगा। जितने भी हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो जाएंगे, उनको उनकी फैमिली को जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, अल्लाह पाक माफ़ करे अगर उनको वहाँ पर जाना पड़ता है, तो उसके लिए जो एक लाहेमल तैयार किया जाएगा। और प्रेस क्लब चक जुमरा जो है वो भरपूर तावन करेगा और उनको एक ऐसा सेक्टर दिया जाएगा कि वो बगैर किसी वो खपत के उनको और उनकी फैमिली को जो है वो मेडिकल की सहूलत जो है मुहैया हो सके। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर खालिद साहब, जो हैं वो अपना सदर की सीट पे खड़े थे। तो डॉक्टर साहब, आपसे तो पहले हम जो है वो अपनी क्या कहूँगा, आप मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है कि आप हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। ये इलेक्शन पे सदर की सीट पे खड़े थे लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन कामयाबी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला देता है, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे और जिसे चाहे वो इज़्ज़त से खींच ले। लेकिन मामला ये है कि सर कि ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे हर साल इलेक्शन होगा और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जी डॉक्टर साहब जो है वो भी सदर का सेहरा से जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने दिल छोटा नहीं करना जनाब, ये अपना ततला साहब भी आपके भाई हैं, तो आप इनको मुबारकबाद में क्या कहना चाहेंगे?
जी मैं ततला साहब को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि ततला साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आपका कहना है कि ये ततला साहब की जीत नहीं है, डॉक्टर खालिद की और चक जुमरा प्रेस क्लब की जीत है? जी ये चक जुमरा प्रेस क्लब की जीत है और इंशाल्लाह हम भाई भाई हैं, पहले भी भाई भाई थे, इलेक्शन के बाद भी भाई भाई हैं। नहीं, भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी जुमरा प्रेस क्लब की बॉडी हैं और चेयरमैन है जनाबे वाला, बिला मुकाबला चेयरमैन है। आइए इनसे पूछते हैं कि जनाब बिला मुकाबला चेयरमैन बनने में क्या मज़ा है? जी सबसे पहले तो मैं अपने सब साफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और बिला मुकाबला चेयरमैन बनाया। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमने अच्छी रीत डाली है इलेक्शन की, तो इंशाल्लाह इलेक्शन ही होगा, सिलेक्शन नहीं होगी। तो मेरा तो पैगाम का साथ जितने साफ़ी बरादरी है मेरी, जो वर्किंग साफ़ी है, वर्क करने वाले, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और मेरी तरफ से सबका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे चेयरमैन नामजद किया। इंशाल्लाह मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा और कोशिश करूँगा कि सबको साथ लेकर चलूँ। जी हमारे एक और बड़े ही प्यारे भाई हैं, अगर बड़े गौर से देखें तो ये बड़े ही प्यारे हैं, तो जब इनकी आदतें देखें तो ये आपको और ज़्यादा प्यारे लगने शुरू हो जाएंगे। जनाब आसिफ जावेद साहब है जो कि जनरल सेक्रेटरी की सीट के ऊपर आज विनर हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। जी अबू ज़र, आपका बहुत शुक्रिया, फैसलाबाद से टाइम निकाल कर हमारे चक जुमरा प्रेस क्लब के इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया और लोगों को देखा किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ख़ुसूसी मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जो दूसरी तहसीलों से आए हुए हैं, उन्होंने हमारे इलेक्शन को देखा और मेरिट पे देखा किस तरह। और आज 1 जनवरी है, नया साल है 2023 और उसमें एक तारीख रकम हो गई है। आज से पहले कभी ना इलेक्शन हुआ था ना हुआ है। आज पहले दिन और पहली तारीख पहले 2023 में ये इलेक्शन हुआ है और एक तारीख एक रकम हो गई। इंशाअल्लाह हम प्रेस क्लब के लिए अपनी खिदमत अंजाम देंगे और अपने साफ़ी भाइयों की काज के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। और इस इलेक्शन में तमाम सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट वो भट्ट बरदरान को जाता है, जिन्होंने मुखालफत भी झेली और सारे मामलात को मद्देनज़र रखते उसके बावजूद साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाया और उसके ज़रिए हम मुंतखब हो गए। इंशाअल्लाह हम अपने अवाम के लिए और साफियों के लिए खिदमत अंजाम देते रहेंगे। ये भट्ट बरादरी साहब का कह रहे हैं जी कि चक जुमरा की तारीख में पहली बार जो है ये इतनी कोशिश की है। काशी भट्ट है, उनके दोस्त हैं, उनके भाई हैं, उनके अजीज़ व कारवा, जिनकी कोशिश है ये जो इलेक्शन है ये मुमकिन हुआ। इसी इलेक्शन के हवाले से, इसी इलेक्शन के सिलसिले में हमारे एक बड़े क्यूट से भाई हैं जनाब आबाद अली साहब, वो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। पूछते हैं भाई जीत के बाद परेशानी नहीं होती, आपको क्या मसला है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बुजुर्ग भाई। ये जीत और हार एक खेल का हिस्सा होता है। ये ऐसा खेल है कि जो आज से पहले चक जुमरा की तहसील में नहीं किसी ने भी खेला। काफ़ी सीनियर भी आए हैं, हम उन्हें सीनियर ही कहेंगे, जो हमसे पहले गुजर चुके भी हैं और मौजूद भी हैं, हम उन्हें सीनियर ही कहेंगे। उन्होंने ये इकदाम नहीं उठाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इकदाम उठाया। तो इंशाल्लाह 2023 का जैसे ही सूरज तुलू हुआ वैसे ही एक बड़ा अच्छा हमने ये स्टेप उठाया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये रीत जो डली है आज, इंशाल्लाह ऐसे ही रीत डली रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे ही इलेक्शन होते रहेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हार के भी जीते हैं। ज़बरदस्त जी, यही जीत है। इस जीत के साथ, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है हार के भी वाहद अदारा एक ऐसा है, अदारा कह लें या तंजीम कह लें, या ये जो सहाफ़ी होता है ना, ये पाकिस्तान की तरह जिस तरह हर चीज़ की एक रीढ़ की हड्डी होती है, सहाफ़ी बरादरी जो है ना, ये अवामुन्नास की अदारों की एक रीढ़ की हड्डी होती है। ये वो बात आप तक पहुँचती है जो आप बिस्तरों में भी जो है सोए हुए होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपके मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। ये वो चेहरे हैं जनाब, आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, धुंध हो, धूप हो, छाँ हो या कोई भी मसला हो, तो ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। इसी तरह हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं डॉक्टर मैर शहबाज साहब, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अबूज़र भाई आप चक जुमरा में तशरीफ़ लाए और वर्कर जर्नलिस्ट की आपने सपोर्ट की। सबसे पहले तो मैं अपने ये चारों कैंडिडेट को मुबारकबाद दूंगा और पूरा चक जुमरा प्रेस क्लब का सहाफ़ी के जो हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि आज एक वो जंग थी जो अरसा दराज से एक कमरे में बंद थी। वो जंग ये थी कि अपने दोस्तों को मुरादें देते थे, जो वर्कर सहाफ़ी थे उसको पूछते भी नहीं थे। आज वो दिन 2023 आ गया है कि आज के बाद ये मेरे चारों भाई नहीं, हम सब भाई हैं और एक फैमिली की तरह हैं और इंशाल्लाह इसी फैमिली की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे और नए आने वाले सहाफ़ियों को वेलकम करेंगे। और ये जो दरख्त लगा दिया गया है आज 2023 में, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये हम इसको तनोवंद बड़ा दरख्त बनेगा और इसकी छाँव में सभी सहाफ़ियों के लिए
हर किस्म की काज दुख तकलीफ़ परेशानी और उनके हर किस्म के मामलात को मिल बैठ के देखेंगे। और ये जो आज जंग का इख्तिताम हुआ है वो हमारे जर्नलिस्ट वर्कर सहाफ़ियों की वजह से इख्तिताम पजीर हुआ है। आज के बाद किसी की जालादारी नहीं चलेगी सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पे, और एक दूसरे के बाजू बनेंगे। जो हमारे आज 9 मुतहब नुमाइंदगान अफजाद ततला साहब सदर और जनरल सेक्रेटरी आसफ रसूल गोस्मित हुए हैं, इनकी जो काविशें होंगी वो इनके अपने भाइयों के लिए होंगी, अपने प्रेस क्लब चक झुमरा के लिए होंगी, और इंशाअल्लाह इसी पे कायम दाम रहेंगे। और हम एक हैं और एक ही रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये डॉक्टर साहब थे, इनके जो जोश और जज्बा ये आपको नज़र आ रहा था, लेकिन कुछ सवाल रहते थे, कुछ जवाब भी मुझे रहते थे। मैं उस दोबारा वापस जाता हूँ अपना जनाब आसिफ साहब के साथ, उनसे पूछते हैं कि जनाब आप अपना इजहार करें और हमें बताएं कि इस इलेक्शन के हवाले से आप मज़ीद क्या कहना चाहेंगे। जी, कुछ बातें ऐसी जो बताना मुझे याद नहीं रही थी। एक हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर साफ़ी हैं जो ना स्क्रीन पे नहीं आते, पीछे पर्दा रहते हैं। उनका नाम है रफ़ीक लूना साहब, जिनकी वसादत जिनकी क़यादत से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जिन्होंने हमें इस तरह की गाइडलाइन दी और इस तरह से हमें मशावरत की और उसके जो नज़रिए पर हम चले और मिलजुल कर हमने अपना ये इलेक्शन पार्टिसिपेट किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जी बहुत शुक्रिया। अब आपको लिए चलते हैं जी जनाब काशी भट्ट साहब के पास। काशी भट्ट साहब का यहाँ पे किरदार है, एक तो ये जर्नलिस्ट है, दूसरे नंबर पे ये जितना भी प्रोग्राम हुआ है चक झुमरा की तारीख में इलेक्शन हुआ है, जितने भी सिक्योरिटी अदारे हैं, SHOs हैं, पुलिस नफरी है और जितने भी सियासी समाजी कारकुन यहाँ पे आए हैं, ये इनकी कावश है। और आज यहाँ पे अगर चक झुमरा में सफाई नज़र आ रही है, प्रेस क्लब में एक अच्छा माहौल नज़र आ रहा है, तो ये सारा काशी भट्ट साहब को जाता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि जनाब ये जो जितना भी आपने काम किया है तो इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी। जी शुक्रिया जनाब। असल में ये हम सब सहाफ़ियों की जीत है और इसमें हम सब का बराबर का किरदार है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ प्रेस क्लब चक झुमरा के तमाम सहाफ़ियों को और सिक्योरिटी अदारों को स्पेशली, जिन्होंने हमें बहुत तावन किया। मियाँ वाजिद साहब, SHO झुमरा, SHO साइयावाला, आसफ नदीम भट्ट साहब और भी बहुत से सिक्योरिटी के एजेंसी अदारे जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। और महमूदुल हसन अंसारी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, रफ़ीक लूना साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, जिनकी ये कावश थी कि इलेक्शन हो और जानदार इलेक्शन हो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से, मुनसफ़ाना तरीके से नामज़द हुए हैं। अफजाल ततला साहब, उनको मुबारकबाद देता हूँ। आसफ साहब, उनको मुबारकबाद देता हूँ। हारने वाले कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक कोशिश, एक रीत को जो ये जो तारीख है ना वो रकम कर दी है, तो इनका नाम तारीख में रहेगा। अल्लाह ताला इन सबका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। जी नाजरीन, जिस तरह ये एक बॉडी है, पूरा इलेक्शन बॉडी थी, कैंडिडेट भी थे, वर्कर भी थे, उनके अपने अजहार सुने। इनकी एक बात थी, एक ऐसी बात जो मेरे दिल को छू गई कि ये प्रेस क्लब हमारा नहीं है, जो हमसे बिछड़े हुए हैं उनके लिए भी दरवाजे सारी ज़िंदगी के लिए खुले हैं। जब जी चाहे दरवाजे को दस्तक दिए बगैर अंदर आ सकते हैं और उनको वेलकम किया जाएगा। इसी के साथ इंशाल्लाह अगले साल 2024 में इसी प्रेस क्लब में इलेक्शन होगा। आपको इंशाल्लाह जी दोबारा नए जो सहाफ़ी हैं उनके भी चेहरे दिखाएंगे और उनकी जितने भी गिले शिकवे जो सारे के सारे इंशाल्लाह ये बॉडी का कहना है कि हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा इक़दाम है कि जो एक जान होने पर जो है वो कामयाबी होती है। इसी के साथ अपने होस्ट सैयद अबूज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।